हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 24th ऑफ नवंबर 2024। 24 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को देख लेते हैं, क्या कुछ हमें इस पूरे वीडियो में डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 24th ऑफ नवंबर 2024 एज फॉलोज। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल के दिन बताया था कि महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इलेक्शंस के रिगार्डिंग रिजल्ट आने हैं, तो रिजल्ट आ चुका है। ओके, महाराष्ट्र में महायुति ने अपनी सरकार बनाई है, तो झारखंड में यहाँ पे इंडिया ब्लॉक ने अपना सरकार बनाया है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी पार्टी को कितने सीट से यहाँ पे जीत मिली है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट अनफेज्ड बाई हाई इम्पोर्ट बिल्स एंड ट्रेड डेफिसिट स्पाइक। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनफेज्ड का मतलब होता है कि बेफिक्र होना, नॉट वरीड। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट अनफेज्ड बाई हाई इम्पोर्ट बिल्स एंड ट्रेड डेफिसिट स्पाइक। देखिए, ट्रेड डेफिसिट का मतलब मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है कि ऐसे कंट्रीज जिनसे, मान लीजिए कि हम इंडिया हम बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट को झेल रहे हैं। ऐसी कंट्री जो कि एक्सपोर्ट बहुत कम करती हो और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती हो, तो उनको यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपने आप में। ठीक है, मतलब कि ट्रेड डेफिसिट अगर देखा जाए तो 40% अगर ट्रेड हो रहा है और 60% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक फैक्टर है कि चलो ये ठीक है फिर भी। लेकिन हम मान लीजिए कि अगर 20% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रेड डेफिसिट बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज इंडिया कॉफी प्लांटर्स एक्सपेक्ट प्राइस टू रिमेन हाई फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। देखिए, यहाँ पे कॉफी प्रोडक्शन को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल उठा है। क्योंकि यहाँ पे अगले 4 से 5 साल अगर आप देखें तो जो कॉफ़ी के प्राइसेस होंगे वो अभी आपको हाई स्टेज पे देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत सारी रीजन्स की वजह से बताया गया है कि जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। इवन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, आप समझ सकते हैं ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? ब्राज़ील है। ठीक है, तो वैसे कंट्री में भी हमें यहाँ पे प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो क्या कुछ रीजन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज टेस्ट शोज दैट मिंक वेल्स कैन हियर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टडीज है, ये बताती है कि जो मिंक वेल्स है वो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुन सकती हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टडी शोज फैटल स्प्रेड ऑफ H5N1 फ्रॉम फेरेस्ट टू सकलिंग किड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने सुना था कि H5N1 जो वायरस है ये सिर्फ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, मैमल्स में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये मैमल्स में भी आने लगा और ह्यूमंस में बहुत तेजी से ये इंक्रीज होने लगा है। ओके, सो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज आया हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज जीरो सर्वाइकल कैंसर केस अमंग्स वुमेन वैक्सीनेटेड अर्ली। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्टडी के थ्रू पता लगाया गया कि यहाँ पे जो वुमेन अर्ली स्टेज में वैक्सीनेशन कराई हैं, जैसे कि 12 से 15 साल की एज में अगर उनका एक वैक्सीनेशन हुआ है, वो वैक्सीन का नाम मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर उन वुमेन का वैक्सीनेशन हुआ है, ठीक है, तो वो वुमेन क्या है, उनकी स्टडी में, उनकी फाइंडिंग्स में हमें यहाँ पे सर्वाइकल के केसेस देखने को नहीं मिले, सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखने को नहीं मिले। ठीक है, इसका मतलब है कि वो वैक्सीन क्या था, वहां पे इफेक्टिव है। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसा ही कंट्री है जहां पर ये
ये यहाँ पे स्टडी कराया गया, ठीक है। सो वो हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज हाउ शुड इंडिया टैकल डायबिटीज लोड, ठीक है। आप सभी को पता है इंडिया में डायबिटिक का लोड बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया को इसको कैसे टैकल करना चाहिए ये यहाँ पे ऑथर ने बताया है, कुछ मेथड्स बताए हैं, ठीक है। क्या कुछ इसके रिपोर्ट की फाइंडिंग है वो भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज व्हाई इज देयर अ रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस को लेके आज के डेट में बहुत ज़्यादा आर्टिकल आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि COP29 अभी रिसेंटली यहाँ पे हमें देखने को मिला है, कहाँ पे, अजरबैजान में। ओके, अजरबैजान के बाकू में ये हमें देखने को मिला। तो आप सब समझ सकते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महायुक्ति स्विप महाराष्ट्र इंडिया ब्लॉक कीप्स झारखंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूलिंग फ्रंट यहाँ पे जो महाराष्ट्र में है वो यहाँ पे महायुक्ति की सरकार बनती हुई दिखी है। ओके, और इन्होंने 288 सीटों में 234 सीटें हासिल की हैं, ठीक है। अगेन इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर द बीजेपी। ओके, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, ठीक है। आप देख सकते हैं महायुक्ति की जो अलायंस है जिसमें बीजेपी शामिल है, ठीक है। बीजेपी शामिल है, 132 सीट उन्होंने हासिल की है। ओके, एस जो एच है वो 57 सीट हासिल की है, एनसीपी के है जो 41 सीट हासिल की है। ओके, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने 234 सीटें इन्होंने जीती है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द बीजेपी इन महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं बीजेपी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, ओके, और एक बहुत ही ह्यूज विन है इन द स्टेट। ओके, नाउ अगेन आप इसी के पैरेलल साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे झारखंड में ये जो असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट हुए हैं वहाँ पे इंडिया ब्लॉक 56 सीटों से जीती है, ठीक है। तो 56 सीटों से यहाँ पे इंडिया ब्लॉक जीती है। और इंडिया ब्लॉक में कौन कौन सी पार्टी थी? JAM जो कि 34 सीटें हासिल की, INC जो कि 16 सीटें, RJD जो कि 4 सीटें, CPIML जो कि 2 सीटें, ठीक है। तो इन सारी सीटों को अगर मिला दीजिए तो 56 सीटें यहाँ पे इंडिया ब्लॉक ने हासिल किया है इन द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। सो इंडिया इमर्ज एज अ विक्टर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बीजेपी जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार, उनको कितनी सीटें यहाँ पे मिली? 24 सीटें, ठीक है। सो अगेन होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ यहाँ पे जो JAM के जो लीडर हैं और अभी प्रेजेंट जो CM हैं हेमंत सोरेन, उनका कहना है कि उन्होंने पीपल को थैंक्स कहा है उनकी सरकार के ऊपर बिलीव करने के लिए, और उनका कहना है कि आगे आने वाले टाइम में, कमिंग डेज में या फिर कमिंग ईयर में, ठीक है, वो ऐसा करेंगे जो उन्होंने कहा है, जो कि उन्होंने कर दिखाया भी है। कुछ सालों में हमने देखा है कि रांची में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं, ठीक है। तो वो लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहते थे और यहाँ पे देखिए लोगों ने भी उनको रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। द पीपल ऑफ झारखंड रिस्पॉन्स गुड द वे द ही वांट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वही ये टॉक्सिक एयर से रिगार्डिंग न्यूज़ है जो कि हम लोग पिछले 2 दिन से कवर अप करते आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स मूव अहेड। ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज संडे है तो सब बोलते हैं कि संडे को आर्टिकल्स नहीं आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। संडे को आर्टिकल्स और भी आ जाते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। ओके, सो बिजनेस सेक्शन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट अनफेस्ड बाय हाई इंपोर्ट बिल्स एंड ट्रेड डेफिसिट स्पाइक। देखिए अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये हम इंडिया में अगर आप देखें तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। किसी भी कंट्री से एग्जांपल ले लीजिए, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड डेफिसिट हमारा किसके साथ है? चाइना के साथ है। चाइना हो गया, USA हो गया। हालांकि USA के साथ अभी हम फ्री ट्रेड में एग्री हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। USA, फ्रांस, जर्मनी हो गया, ठीक है, ठीक है, जर्मनी हो गया, रशिया हो गया। तो इन सब के साथ अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें ना तो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और अभी इसके रिगार्डिंग अगर आप देखें तो गवर्नमेंट अनफेज्ड है। अनफेज्ड का मतलब होता है कोई चिंता ही नहीं है भाई, ठीक है। क्यों? ऑफकोर्स देखिए एक चिंता की बात तो है। ट्रेड डेफिसिट अगर हम उसको बैलेंस करके नहीं चले तो इसका इम्पैक्ट हमें
इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेड मैंड्राइन्स एंड कॉमर्स मिनिस्टर Piyush Goyal have stressed some imported goods serve as a vital inputs for India's riding export. Minister hence study demonstrate the correlations। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग कहानी चल रही है। ठीक है भाई, ऑफ कोर्स हमें अगर ट्रेड डेफिसिट को कम करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। इंपोर्ट जो हो रहा है उसके ऊपर हमें कुछ चार्जेस लगाए जाएंगे। इंपोर्ट के ऊपर हम कुछ चार्जेस लगा सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है यूएस में ये हुआ था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया था कि इंपोर्ट जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, उनके ऊपर हम कुछ सर चार्जेस लेंगे। ठीक है, तो उस टाइप की कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके आनी चाहिए कि नहीं, ये प्लीज़ आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इंडिया आप सभी को पता है अपने आप में बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। ठीक है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडियन कॉफी प्लांटर्स एक्सपेक्ट प्राइसेस टू रिमेन हाई फॉर 4 to 5 ईयर। देखिए, कॉफी के जो प्राइसेस है अगले 4 से 5 साल आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये हाई देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर आप अभी देखें, अभी की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब है। इसके जो प्रोडक्शन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, ग्लोबल डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ग्लोबल जो कॉफी स्टॉक है इट हैज़ रिड्यूस। ठीक है, अभी ये इसमें गिरावट देखने को मिला है विथ मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया, वियतनाम सीइंग अ डिक्लाइन इन कॉफी प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। देखिए, क्लाइमेट से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में कि इससे हमें बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, और ये धीरे धीरे हमें देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये एकदम से नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत खराब होने वाले हैं। ठीक है, ब्राज़ील आप सभी को पता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। इसमें हमें इस ऐसे स्टेट, ऐसे कंट्री में भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है इसकी प्रोडक्शन में। ठीक है, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। ठीक है, इंडियन अरेबिक कॉफी प्रोडक्शन हैज आल्सो ड्रॉप्ड बाय 50%। ठीक है, देखिए इंडियन अरेबिक जो कॉफी का प्रोडक्शन है ये भी 50% से गिरा है ड्यू टू फ्लड एंड ड्राफ्ट की वजह से। ठीक है, तो अगले 4 से 5 साल अगर आप देखें तो कॉफी की जो प्राइसेस हैं वो हाई होने वाले हैं। वो अभी ये जो प्राइसेस हैं ये आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, 450, 650, 350, 550 कहीं ऐसे के आसपास डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इंडिया में अगर आप देखें तो कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। इसको लिख लीजिएगा, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि अकेले 70% कॉफ़ी को अकाउंट करता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। साइंस का सेक्शन आता है संडे के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, मिंकल जो वेल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकते हैं, ऐसा एक स्टडी का कहना है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे साइंटिस्ट ने डायरेक्टली मेजर किया है that the hearing range of Minkel whale, discovering that the species can detect high frequency sound as high as 90 kilohertz अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। देखिए, न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुन सकते हैं एज हाई एज 90 किलोहर्ट्ज। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स भी हैं, इसके ऊपर बिहेवियरल चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसकी हियरिंग डैमेज हो सकती है। ठीक है, अदर फिजिकल इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कहना है, लेकिन देखिए एक्सट्रीम फाइंडिंग हुई है कि वेल्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे कुछ यहाँ पे पूछ ले। ओके, now move to the next important article, that is study shows fatal spread of H5N1 from ferrets to आपके सक्लिंग वेल्स। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पूरे आर्टिकल को तो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए देखिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। हम जो यहाँ फैक्ट्स है ना उसको कवर अप करने वाले हैं। इसके अंदर ही जो पूरा निचोड़ है ना वो पूरा इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, देखिए H5N1 जो वायरस है इसको पहले कंसिडर किया गया था कि ये रियरली यहाँ पे मैमल्स को इन्फेक्ट करेगा या फिर मैमल्स के अंदर नहीं फैलेगा। ठीक है, ये पहले आप सभी को पता है, शुरू में जब आया था ना तो ऐसे आया था कि मैमल्स को ये इफेक्ट नहीं करेगा। बट ये जो आंकड़े हैं 2022 के बाद चेंज होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैमल्स को इन्फेक्ट किया है, जैसे कि सी लायंस हो गए, डॉल्फिन हो गए, ओटर्स हो गए, एलिफेंट्स, सील्स हो गए, काउज हो गए। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ओके, और ह्यूमन के केसेस भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, एज ऑफ नवंबर 18 55 H5N1
के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए हैं इन ह्यूमन, यूएस में देख लीजिए, ठीक है। और भी अदर स्टेट्स में यहाँ पे फैलते हुए दिखे हैं। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द मैमरी, जो आपका मेमोरी ग्लैंड है, सजेस्ट एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन विद द ग्लैंड। ओके, तो ये जो आपका वायरस की जो प्रेजेंस है मेमोरी ग्लैंड में, ये क्या सजेस्ट करता है? एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन सजेस्ट करता है विद इन द ग्लैंड। ओके, द वायरस had spread from lactating fetus to suckling pups, and the pups had significantly increased viral RNA in the oral and nasal cavity, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वायरस है ये यहाँ पे लैक्टेटिंग फेरट से सकलिंग पप्स में यहाँ पे स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिला है। और जो पप्स है वो इट हैड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द RNA, जो RNA वायरल है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हैं इन ओरल एंड नासल कैविटी, ठीक है। वायरल जो आपका RNA लेवल है इन द लंग्स एंड वेयर इन द लंग्स वेयर लो इन लैक्टेटिंग फेरट्स बट हाई इन सकलिंग पप्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सकलिंग पप्स में ये हाई देखने को मिलेगा और लैक्टेटिंग फेरट्स में ये लो देखने को मिलेगा। ओके, H5N1 जो वायरस है इट कॉज 100% फैटेलिटी इन लैक्टेटिंग फेरट्स एंड सकलिंग पप्स, ठीक है। देखिए 100% फैटेलिटी इसको शो करता है इन बोथ दिस लैक्टेटिंग फेरट्स एंड सकलिंग पप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शुरू में जब ये वायरस आया था तो ऐसा कहा गया था कि ये मैमल्स में नहीं बढ़ेगा, हालांकि बाद में ये जो केसेस है ये चेंज होते हुए आपने देखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस हमें देखने को मिले थे इसके। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 0 सर्वाइकल कैंसर केसेस अमंग वुमेन वैक्सीनेटेड अर्ली। देखिए एक यहाँ पे स्टडी कंडक्ट किया गया और स्टडी के थ्रू पता लगाया गया कि जो यहाँ पे एक देखिए मैं बता दूं सर्वाइकल कैंसर ये जो केसेस है उसकी ये स्टडी है, ठीक है। इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पे मैंने पढ़ा है और यहाँ पे मुझे ये पता चला कि पॉपुलेशन बेस्ड observational study from 1988 to 2016 in Scotland has found 0 cervical cancer cases in women who were fully vaccinated with HPV vaccine when they were 12 और 13 ईयर ऑफ एज, ठीक है। जब वो 12 या 13 साल की अपनी एज में थी, ठीक है, तो उन्होंने एक वैक्सीन लिया था, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू HPV, ठीक है। तो इस वैक्सीन की लेने की वजह से यहाँ पे हमने 0 सर्वाइकल कैंसर के केसेस देखने को मिले हैं इन द कंट्री ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। द HPV इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिगेन्स इन स्कॉटलैंड इन 2008, ठीक है। जो HPV इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है ये स्कॉटलैंड में कब शुरुआत हुआ था? 2008 में। वुमेन्स हु आर वैक्सीनेटेड विद द 3 डोज ऑफ बाइब्रेंट HPV वैक्सीन एट द एज ऑफ 14 to 22, ठीक है, वो उसके उनके अंदर अगर आप देखें तो ये केसेस यहाँ पे हमें कम देखने को मिले हैं, ठीक है। उनके केसेस में रिडक्शन या फिर 0 सर्वाइकल कैंसर हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द स्टडी को यहाँ पे कहाँ पब्लिश किया गया? जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में पब्लिश किया गया एंड इट हैज फाउंड दैट रूटीन इम्यूनाइजेशन विद bivalent HPV vaccine when the girl are 12 or 13 year of age is highly effective in preventing invasive cervical cancer, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि जो मान लीजिए जो गर्ल 12 या 13 साल की उम्र में है, ठीक है, अगर उनको यहाँ पे HPV का वैक्सीन दिया जाए तो यहाँ पे वो एक हाईली इफेक्टिव शो करता है इन प्रिवेंटिंग द सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हालांकि देखिए ऐसे यहाँ पे मानना है कि ये यहाँ पे सिर्फ स्कॉटलैंड में देखा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेनमार्क में देखा जाए तो डेनमार्क में ऐसा कोई भी इफेक्टिवनेस यहाँ पर नहीं दिखाया HPV वैक्सीन ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेनमार्क ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। द HPV वैक्सीन डिड नॉट शो एनी इफेक्टिवनेस इन डेनमार्क व्हेन वुमेन्स एज 20 ईयर्स और ओल्डर वर वैक्सीनेटेड। देखिए 20 साल या फिर उसके एज के अकॉर्डिंग जो वुमेन्स है उनको यहाँ पे ये वैक्सीन दिया गया था, बट यहाँ पे कोई भी इफेक्टिवनेस उसने नहीं दिखाया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 14 साल से 12 साल से ये स्टार्टिंग बताई जाती है, 12 साल से लेकर 20 साल या 22 साल तक बताया जाता है। तो इन्होंने 20 साल में स्टार्ट किया तो ऐसा यहाँ पे इसलिए इनको इफेक्टिव नहीं मिला, ठीक है। 12 साल से 20 साल या फिर 12 साल से 17 साल इफेक्टिव बताया गया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, while HPV 16 while HPV 18 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। देखिए HPV 16 और HPV 18 लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ये 70% रिस्पॉन्सिबल है। ओके, देयर आर सेवरल अदर HPV टाइप्स दैट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे अदर HPV टाइप्स हैं जो कि क्या कॉज करते हैं? सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं।
तो यहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता होना चाहिए। ओके, द बाइवेलेंट वैक्सीन जनरेट सिग्निफिकेंट क्रॉस प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV 31, HPV 33, HPV 45 इन एडिशन टू द टारगेट टाइप्स HPV 16, HPV 18। ठीक है, सो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे हमें ये पूरी स्टडी देखने को मिली है? स्कॉटलैंड में। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। स्कॉटलैंड में यहाँ पे हमें ये स्टडी के थ्रू पता चला कि 0 सर्वाइकल कैंसर केसेस हमें देखने को मिले हैं अगेंस्ट वुमेन। ओके, नाउ हाउ शुड इंडिया टैकल डायबिटीज लोड? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया को डायबिटीज लोड कैसे टैकल करना चाहिए? पूरा आर्टिकल पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप सभी को पता है डायबिटीज के केसेस हैं भाई। ठीक है, इंटरनेशनल डायबिटीज डे हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं ना। तो यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ लैंसेट में, ठीक है, जिसमें पता लगाएगा कि 800 मिलियन से भी ज़्यादा एडल्ट डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आधे से ज़्यादा, ये मैंने आपको पढ़ाया है 1 या 2 दिन पहले के आर्टिकल में मैंने पढ़ाया है कि आधे से ज़्यादा को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 के डायबिटीज़ केसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, 800 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से उनको मेज़र किया जाता है डायबिटीज़ को। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से मेजर किया जाता है। HbA1c तरीका एक है। ठीक है, 3 मंथ का ग्लाइकोलेट हेमोग्लोबिन एवरेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फास्टिंग ग्लूकोज को लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे स्टडी कंडक्ट कराया गया, द लैसेंट स्टडी यहाँ पे जो कि कंडक्ट कराई गई किसके द्वारा? NCD रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन के द्वारा अलॉन्ग विथ WHO। ठीक है, WHO के साथ मिलकर इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट कराया, जिसमें से 140 मिलियन लोगों का यहाँ पे डाटा को यूज़ किया गया जो कि 18 से ऊपर साल के हैं। ठीक है, ओके, और लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्टडीज़ यहाँ पे अदर कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में कंडक्ट कराई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाया गया कि कुछ 800 से भी ज़्यादा, 800 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे जो पीपल है वो डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इसके बारे में मैं बता दूँ कि ये इसमें क्या है, ऑथर ने कहा है कि अभी हमें वॉर लाइक एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें देखिए लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है डायबिटीज़ को लेके। तो अवेयरनेस अगर नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कैसे डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ होने के बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, सो देयर वी नीड टू मेक अ वॉर लाइक एफर्ट्स। ठीक है, यूजिंग मास मीडिया फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑन न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन्स एंड मोर लीगल प्रोविजंस टू कट डाउन कार्ब्स एंड शुगर स्वीटेंड बिहेवियर्स। ठीक है, सो इट विल बी अ टॉल ऑर्डर टू कीप द नंबर्स फ्रॉम राइजिंग। देखिए ये कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, मास मीडिया को यूज़ करके हम लोगों के बीच में न्यूट्रिशन को लेके अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे आज की डेट में क्या है ना, ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म सारी चीज़ें ऑनलाइन हमें प्रोवाइड करा ही देता है, घर बैठे बैठे हमें हर एक चीज़ मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी अब बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कम हो गया है। ठीक है, तो लोग आजकल घर बैठे खाना मंगा ले रहे हैं। ठीक है, घर बैठे भाई कुछ भी ऑर्डर है, कपड़ा हो गया, जो भी चीज़ें नेसेसरी चीज़ें, जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं वो ऑर्डर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आजकल लोगों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डायबिटीज़ बढ़ता हुआ देखने को मिला है, या फिर ओबेसिटी में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ये सारी चीज़ें तो हम लोग पब्लिक लेवल पे कर सकते हैं। नाउ एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? व्हाट कैन इंडिविजुअल डू? एक इंडिविजुअल कर सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं आप सभी को बता दूँ। लैसेट पेपर ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है ओबेसिटी एंड पुअर डाइट एज ए इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ राइज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज रेट। देखिए यहाँ पे जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, और पुअर डाइट्स एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर साबित हुआ है इन द राइज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज केसेस। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज के जो केसेस है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। ओके, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आप सभी को मैंने जैसा कि बताया कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, अ मेजर ऑफ माइंडफुल ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग हैज प्रूवन इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डायबिटीज। ठीक है, देखिए आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, और वेज खाइए, ठीक है, हरी सब्जियां खाइए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप डायबिटिक में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे डायबिटीज़ में कंट्रोल करना है। ठीक है, जो आपका शुगर का लेवल है उसमें भी आपको कंट्रोल करना है। तो अगेन ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल खुद से कर सकता है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, व्हाई इज देयर अ रो ओवर क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर यहाँ पे हमें रो क्यों देखने को मिल रहा है? ठीक है,
सो ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में क्यों है, आप सभी को मैंने बताया था 2-3 दिन पहले से मैं बताता आ रहा हूँ कि अभी सीओपी क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 रिसेंटली कंक्लूड हुआ है कहाँ पे, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसका कोई भी कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिला। अक्सर में मैं आप सभी को बता दूं COP 27 हुआ, COP 28 हुआ, COP 29 हो रहा है, ठीक है, बट हमें इससे कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को नहीं मिला है। क्यों? मेन मकसद क्या था इस COP का कि क्लाइमेट का जो फाइनेंस है उसको हम लेकर आए, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्या मिल जाए, उनको एक जरिया मिल जाए जिससे क्लाइमेट से वो लड़ सकते हैं। बट यहाँ पे हमने देखा है, हालांकि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज ने दावा किया है कि उन्होंने 115 बिलियन डॉलर यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं 2021-22 में, लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है और कहा है कि अब तक यहाँ पे जो डिमांड है, अब तक जो टारगेट है वो कंप्लीटली दिया नहीं गया है। ओके, तो हालांकि कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल है। ओके, तो ये मैंने आप सभी को बता दिया था। MCQG के बारे में बताया था कि एक यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म सेट किया है जिसके थ्रू यहाँ पे मनी ट्रांसफर किया जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि उनको यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, क्लाइमेट फाइनेंस को रेगुलेट किया जा सके, ऐसा मैं कह दूँ, क्लाइमेट फाइनेंस को रेगुलेट किया जा सके और डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी मनी को। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप सभी को मैंने बता दिया, तो पेरिस एग्रीमेंट आप सभी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ व्हाट डू डेवलपिंग कंट्रीज वांट, डेवलपिंग कंट्री चाहते क्या है? देखिए इसमें बहुत सारी कंट्री इंक्लूडेड हैं। ओके, इंडिया हो गया एंड ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसमें कुछ अदर कोalitions भी हैं, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, LMDC। ओके, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो गया, LDC हो गया, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हो गया, SIDS हो गया। ठीक है, सो नियरली ऑल डेवलपिंग कंट्रीज फॉल इनटू वन एंड मल्टीपल ग्रुपिंग, एंड व्हाइल दे हैव डिफरेंसेस दे आर लार्जली एग्रीड ऑन द पॉइंट दैट इट इज डेवलप्ड कंट्री दैट शुड पे द बल्क ऑफ फाइनेंस क्राइसिस। देखिए बल्क यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है? डेवलपिंग कंट्री का कहना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ऑलरेडी बहुत सारे फैक्टर्स को डाल के डेवलप्ड हो चुके हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाउ वॉट एवर इज बीइंग हैपन इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि जो अभी कुछ हो रहा है ना उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डेवलप्ड कंट्रीज US, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज, अभी US और अमेरिका एक ही हो गया। ठीक है, सो ये सारी जो कंट्रीज है डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इन्होंने बहुत सारी फैक्टर्स को यूज करके डेवलप्ड कंट्री बने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इनका कहना यही है कि जब उन्होंने ये सारी चीजें पहले से की है, ठीक है, और वही चीजें हम कर रहे हैं तो हम गलत हो गए, लेकिन उन्होंने की है तो वो गलत नहीं है, तो उनको इस चीज का भुगतान देना पड़ेगा। ठीक है, और काइंड ऑफ अभी वो भुगतान कैसे दे सकते हैं? तो क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि करीब यहाँ पे 2025 तक अगर आप देखें तो 3 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर हमें चाहिए होंगे 2025 से 35 तक, अगर हमें यहाँ पे इमिशन के टारगेट को अगर रखना है, कंप्लीट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इमिशन के टारगेट को कंप्लीट करना है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हमें सालों में चाहिए होंगे। ठीक है, 2025 से 35 तक। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट को लेके आज के डेट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों के बीच में टेंशन्स हैं। ओके, सो यही आर्टिकल है, पूरे आर्टिकल्स में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, पोर्टफोलियोज आप लोगों के लिए नहीं है, पोर्टफोलियोज को आप लोग स्किप कर सकते हैं। वर्ल्ड सेक्शन में देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स सेक्शन यू कैन ईजिली स्किप। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।